Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about angles, how to construct angle. एंगल को हम कंस्ट्रक्ट करना हो हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर अदरवाइज कंपास। तो एंगल फॉर्म करना है तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनी रे, और रे की हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरा रे ड्रॉ करते हैं। एंड दोनों रे है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है, कॉमन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल ऐसे फॉर्म होता है। तो एंगल फॉर्म करने के लिए हम एंगल को फॉर्म कैसे कर सकते हैं, सो हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड हेल्प ऑफ कंपास। तो दोनों की हेल्प से मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, एंगल फॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, इसकी हेल्प से तो मैं कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ बिटवीन 0 to 180। तो 0 and 180 के बीच में अगर मुझे कोई भी एंगल फॉर्म करना है तो ये प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकता हूँ। लेकिन ये कंपास की हेल्प से भी मैं एंगल फॉर्म कर सकता हूँ। ओके, ओनली हेल्प ऑफ अ कंपास। तो इसकी हेल्प से मैं कौन सा एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इसकी हेल्प से मैं मल्टीपल ऑफ 15, जो 15 के सारे मल्टीपल्स है, लाइक 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, तो वो एंगल मैं किसकी हेल्प से फाइंड कर सकता हूँ, ये कंपास की हेल्प से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ड्रॉ एंगल, हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अगर मुझे कोई एंगल फॉर्म करना है इन इसको मेज़र करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉ करना है 80 डिग्री। कितना ड्रॉ करना है, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ एनी रे। ओके, कोई भी साइड मुझे रे ड्रॉ करना है। रे आप 2 मेथड से कर सकते हो, एक में रे ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा भी रे ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी रे ड्रॉ करो। तो सपोज मैं यहाँ एक रे ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जांपल BC, रे BC। नाउ हाउ टू ड्रॉ 80 डिग्री। सो मुझे 80 डिग्री ड्रॉ करना है, तो जो हमारा ये सेंटर है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर बीच में जहाँ ओ लिखा होगा, बहुत सारे के प्रोटेक्टर डिफरेंट हो गए, तो यहाँ जो सेंटर दिख रहा है वो कहाँ रखेंगे हम, इनिशियल पॉइंट पे। रे का जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ रखेंगे। एंड जो इनिशियल पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे। एंड रे कौन सी साइड है, ये साइड है, तो वहाँ हम 0 डिग्री जहाँ फॉर्म होता है, देखो ये 0 डिग्री एग्जैक्टली नहीं रखा है। चलो प्रोटेक्टर तो थोड़ा मैं डाउन कर देता हूँ लाइक दिस। तो ये 0 डिग्री ये कहाँ हो गया, रे हमारा एग्जैक्टली 0 डिग्री पे हो गया। अब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, थोड़ा एक मार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो बहुत सारे को लगेगा कि सर यहाँ तो हमारे पास 80 डिग्री यहाँ भी है, तो हम कौन सा वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ 0 मैंने रे अगर कौन सी साइड किया, राइट साइड लिया है, तो 0 हम कौन सा वाला लेंगे, राइट साइड वाला लेंगे। अगर मैंने रे कौन सी साइड ड्रॉ किया है, लेफ्ट साइड, तो हम 0 कौन सा वाला लेंगे, लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ रे कौन सी साइड है हमारा, इनिशियल, जो स्टार्टिंग में मैंने इनिशियल पॉइंट जो लिया था वहाँ से हमने रे कौन सी साइड ड्रॉ किया था, राइट साइड, तो 0 कौन सा लेंगे हम, राइट साइड वाला। नाउ 80 डिग्री। अब क्या करेंगे, नाउ ज्वाइन बोथ। अब ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, बी पे पेंसिल रख के पहले स्केल को अरेंज करोगे, वापस ये मेजरमेंट पे रख के स्केल पे क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे लाइक दिस। वापस चेक करेंगे, यहाँ देखो चेंज हो गया है। ओके, नाउ इट इज़ ओके, यस। तो अब क्या लगेंगे, इस पर एक आर्क लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। और यहाँ हम लिख भी सकते हैं 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। अब इसको मेज़र करना हो तो वापस हम चेक भी कर सकते हैं ये 80 डिग्री है या नहीं। तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्टली 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा मेज़रमेंट। ओके, तो सोचो कि रे मैंने इस साइड ड्रॉ किया है, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। तो हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। तो ये रे हो गया हमारा BC। एक्चुअली बोथ आर सेम। अब मैं वहाँ रखूँगा इनिशियल पॉइंट पे सेंटर रख के हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली देखो 0 डिग्री पे रखा है। 0 डिग्री इस साइड मैंने कौन सा वाला लिया, लेफ्ट साइड वाला। नाउ फाइंड 80 डिग्री। 80 डिग्री कौन सा लेंगे, तो हमने जहाँ से 0 स्टार्ट किया वो 0 काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। दिस वन इज़ 80 डिग्री। नाउ ज्वाइन बोथ पॉइंट। एंड जहाँ हम करें वहाँ हम वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट है 80 डिग्री। तो ये फिगर में आप देख सकते हो दोनों क्या है, 80 डिग्री है। ओके, दोनों करेक्ट है, लेकिन ड्रॉ मैंने डिफरेंट वे से
किया है। तो ये क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट। मेजरमेंट कोई भी हो, अगर 135 है तो भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, 142 है तो भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ एंगल ऑफ अननोन मेजर। मतलब क्या, अगर कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई एक एंगल है, उसका मुझे कॉपी, उसके जैसा कोई मुझे एंगल ड्रॉ करना है। सोचो कि यहाँ एक विच इज़ ऑलरेडी गिवन, ओके, वन एंगल विच इज़ ऑलरेडी गिवन, बट यू डोंट नो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल। हमें ये एंगल का मेजरमेंट नहीं पता है। यहाँ एंगल तो ड्रॉ किया है लेकिन मुझे उसका मेजरमेंट नहीं पता है। तो उसका मेजरमेंट नहीं पता है तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो कोई भी क्वेश्चन हो जिसका मेजरमेंट पता ना हो और मुझे उसके जैसा एक कॉपी ड्रॉ करना हो, तो हेल्प ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ, कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मैं इसकी प्रोटेक्टर की हेल्प से भी क्या कर सकता हूँ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको मेज़र कर लूँगा। तो ये मैंने मेज़र कर लिया, ये कितना हो रहा है 44, कितना हो रहा है 44। तो यहाँ मैं 44 ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मुझे ये प्रोटेक्टर की हेल्प से नहीं करना है, मुझे ये कंपास की हेल्प से करना है। सो हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू डू कॉपी ऑफ ए अननोन एंगल। ये अननोन एंगल है, उसका कॉपी कैसे करेंगे? ये तो हमने मेज़र करके मेज़र किया प्रोटेक्टर में कि ये कितना हो रहा है 44, लेकिन ये नहीं पता है तो इसका हम कॉपी कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC। ओके, इसके जैसा कॉपी करना है तो उसका कॉपी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन रे, ड्रॉ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो मैं QR नाम दे रहा हूँ, QR। नाउ हेल्प ऑफ कंपास, ओपन अ कंपास ऑफ सूटेबल रेडियस। आप कितना भी ओपन कर सकते हो, ये एक बात याद रखना, ये कंपास आप कितना भी ओपन कर सकते हो। चलो मैंने इतना कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, थ्रू पॉइंट B and Q, इसको अब मैं चेंज नहीं करूँगा, इसको मैं B से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सेमी सर्कल, हेल्प ऑफ कंपास। अगर सेमी सर्कल नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कहाँ से ये रे पे पास हो, ऐसा मुझे एंगल एक आर्क लगाना है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अब जहाँ हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ जो दो जगह क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, गिव एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जांपल X and Y। नाउ हेल्प ऑफ कंपास, मेज़र XY। मुझे क्या करना है, XY को मेज़र करना है। एग्जैक्टली क्या किया मैंने, XY को मेज़र किया। नाउ थ्रू पॉइंट गिव एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हियर, फॉर एग्जांपल M। हेल्प ऑफ कंपास, थ्रू पॉइंट M ड्रॉ आर्क। M की हेल्प से कहाँ लगाऊंगा, मैं आर्क लगाऊंगा। तो एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों किया, पहले मैंने X से क्या किया, Y की हेल्प से X मेज़र किया, ये हो रहा है, यहाँ से मैंने ये किया, मतलब बोल सकता हूँ कि यहाँ XY एंड यहाँ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट N, तो XY एंड MN बोथ आर सेम, क्योंकि मैंने क्या किया है, सेम मेज़रमेंट लेके क्या किया है, एक आर्क ड्रॉ किया। पहले मैंने YX को मेज़र किया एंड MN पे क्या लगाया, मैंने आर्क लगाया। अब क्या करूँगा, मैं QN को ज्वाइन कर दूँगा। क्या करूँगा, QN। बेटा आप कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये पता होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन QN, मतलब वो Q एंड N दोनों से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या किया, वहाँ से पास हुआ। नाउ यू कैन सी हियर बोथ आर सेम एंगल। इसका मैंने क्या किया, कॉपी किया। क्या किया, कॉपी। तो कॉपी करना मतलब किसी में से देख के नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम वाला कॉपी नहीं है। तो कॉपी मतलब मैंने कोई एंगल है इसका क्या किया, मैंने कॉपी किया। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपी करना पता चल गया होगा कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मैंने कॉपी ड्रॉ किया राइट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनी रे, देन हेल्प ऑफ इनिशियल रे ऑफ एंगल, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑन बोथ रे। बाद में क्या कराएंगे, दोनों को मेज़र करेंगे, XY को मेज़र करके यहाँ क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉपी ऑफ एंगल। तो बेटा ये क्वेश्चन को समझो क्योंकि हमारी पूरी एक्सरसाइज है इसके बेस्ड ऊपर ही है।
तो अब मैं बोलूँगा कॉपी करना है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कॉपी कैसे होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है? तो कोई भी एंगल है जिसको मुझे क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तो आगे हमने सीखा था कि जो कोई लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर की, तो इसको बाइसेक्ट मतलब ऐसे करते थे तो दोनों कितना होता था, 5 सेंटीमीटर होता था। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट को मैं बाइसेक्ट करूँ तो लाइन सेगमेंट के क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। सेम हियर, अगर मैं कोई एंगल का बाइसेक्ट करूँगा तो एंगल के कितने इक्वल पार्ट हो जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब एंगल के 2 इक्वल पार्ट हो गए, कितने हो गए, 2 इक्वल पार्ट। तो कोई भी एंगल के 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? सो हेल्प ऑफ कंपास वी कैन ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो फॉर एग्जांपल इफ़ एनी एंगल इज गिवन और मुझे उसका ड्रॉ करना है बाइसेक्टर, तो फॉर एग्जांपल एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और मुझे उसका ड्रॉ करना है बाइसेक्टर। चलो यहाँ 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे 60 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंड 150 डिग्री का भी क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाउ टू ड्रॉ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प ऑफ कंपास, अदरवाइज हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ 60 एंड 150 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या ड्रॉ कर रहे हैं, 60 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं। सो हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ रे। इनिशियल पॉइंट कौन सा लेंगे, गिव एनी इंग्लिश अल्फाबेट, चलो YZ दे दिया। चलो y की हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री मेज़र करेंगे। राइट साइड वाला 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, दिस वन इज अ 60। नाउ ज्वाइन। तो ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। अब आप चेक भी कर सकते हो ये 60 डिग्री है, नहीं है तो दूसरी बार करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारा 60 डिग्री है, लेकिन 60 में थोड़ा लेस है, क्योंकि यहाँ से देखो हमने थोड़ा क्या किया है, पहले से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर मुझे आर्क लगाना है तो अच्छे से दूसरी बार आर्क लगाता हूँ मैं। पहले क्या करेंगे हम, हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपका जो 60 डिग्री है बेटा, एग्जैक्टली ये चैप्टर में हमें एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए। नाउ ज्वाइन बोथ पॉइंट। चलो मेजर करते हैं, 60 डिग्री है। नाउ यू कैन सी एग्जैक्टली 60 डिग्री। चलो 150 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो 150 के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ रे 150 डिग्री, गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो इसमें भी YZ ही दे रहा हूँ मैं। नाउ थ्रू पॉइंट Y एट अ मिडल ऑफ द प्रोटेक्टर 150 डिग्री। 150 कौन सा वाला लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, जो रे है उस साइड वाला 0, 0, 10, 20, 30, 50, 60। तो 150 कहाँ है, ये रहा 150। तो ये हमारा रे हो गया 150। क्या हो गया, 150 का एंगल हो गया। नाउ ज्वाइन बोथ पॉइंट, गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो x दे रहा हूँ, यहाँ भी मैंने x दे दिया। तो यहाँ मैंने 2 रे मिल गए, एक हो गया हमारा 150 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो अब मुझे दोनों का क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना है, दोनों का मुझे बाइसेक्टर, मतलब इसका हाफ करना है। क्या करना है, मुझे इसका हाफ करना है। तो अगर हाफ करना है तो मतलब 60 का बाइसेक्टर मतलब हाफ करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 30। कितना मिलेगा, 30। तो अगर मैं यहाँ 60 का हाफ करूँगा तो यहाँ 30 मिलेगा एंड 150 का बाइसेक्टर मतलब 2 पार्ट मिलेंगे। दोनों पार्ट कितने हो गए, 75 के हो गए। तो बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, तो एंगल का बाइसेक्टर मतलब पहले तो मैं जो हमारा एंगल है जिसका इनिशियल पॉइंट वर्टेक्स y, वहाँ से कोई सूटेबल मेजरमेंट लेके, ये आप हमारा जो कंपास है इसको कितना भी ओपन करो आप, ओके।
तो कितना भी ओपन करके सूटेबल एक रेडियस लेके मैं पॉइंट वाई से क्या लगा रहा हूँ, मैं एक आर्क। तो यहाँ आप सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड हमारा जो एंगल का दूसरा रे है वहाँ से पास हो जाए वहाँ तक करोगे तो भी चलेगा। तो मैंने एक सूटेबल रेडियस लेके क्या किया, एक आर्क लगाया। ये आप कितना भी ओपन कर सकते हो, ओके, चॉइस इज योर्स, कितना भी, लेकिन हाँ इतना बड़ा मत ओपन करना कि ये हमारी फिगर है वो क्या जाए, बाहर जाए, ओके, ऐसा नहीं करना है। तो रे के अंदर हो ऐसा मुझे एक सूटेबल रेडियस लेके मुझे क्या लगाना है, आर्क लगाना है। तो सेम मुझे बाइसेक्ट तो इसका भी करना है, तो चलो इसके ऊपर भी आर्क लगा लेते हैं एक। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अगर सेमी सर्कल जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो। चलो मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू, सेम हियर पी क्यू। तो बच्चा यहाँ देखना मैंने क्या किया, पहले मैंने सेमी सर्कल बनाया, बाद में सेमी सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट हुए वहाँ मैंने नाम दे दिया पी क्यू। ना व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो मैंने कितना ओपन किया था, अब इसको चेंज करोगे तो भी चलेगा, नहीं चेंज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन चेंज करो तो इससे बड़ा ओपन करना है। जो मैंने ये सर्कल किया उससे छोटा मत रखना, ओके। तो मैं उससे चलो थोड़ा बड़ा ओपन कर देता हूँ, अगर चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर मतलब मुझे 60 के 2 इक्वल पार्ट करने हैं। तो मैं पॉइंट पी से एक आर्क लगा रहा हूँ। कहाँ आर्क लगा रहा हूँ मैं, क्यू एंड पी के बीच में, मतलब ये वाले एरिया में मैं कहाँ लगा हूँ, आर्क लगा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, मैं आर्क बोलूँ तो आप पीछे वाले पार्ट में यहाँ आर्क लगाते हो। बाइसेक्टर मतलब पी एंड क्यू के जो बीच में जो पार्ट आता है वहाँ क्या करना है, मुझे एक आर्क लगाना है, लाइक दिस। नाउ पॉइंट क्यू से भी मुझे आर्क लगाना है। एक दूसरे को क्या करना है, इंटरसेक्ट। ये दो एक दूसरे को क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हो गया है। कोई भी नाम दे दो, चलो मैं नाम दे रहा हूँ आर। सेम यहाँ करेंगे, पॉइंट क्यू से आर्क लगाएंगे, पॉइंट पी से भी सेम एज इट इज़। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलो वहाँ कुछ नाम दे दो, पॉइंट आर। नाउ ज्वाइन वाई आर को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो वो मुझे क्या मिल गया है, उसका बाइसेक्टर। ज्वाइन मतलब वो दोनों पॉइंट को क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है, तो एक दूसरे के ऊपर ही जाने चाहिए। तो ये हो गया हमारा वाई आर। चलो यहाँ ज्वाइन कर देते हैं वाई आर को। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट, मतलब ये पूरा 60 डिग्री था, उसमें से ये छोटा एंगल कितना होगा, 30। तो ये भी कितना होगा, 30। तो 30 एंड 30 पूरा कितना हो गया, 60। सेम हियर, ये कितना होगा, 75। ये भी कितना होगा, 75। तो दोनों मिलकर क्या हो गए, 150। अब इसको मैं मेज़र भी कर सकता हूँ। चलो हम मेज़र कर लेते हैं कि हमने ड्रॉ किया वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसको चलो मेज़र करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज़ इसके ऊपर रखेंगे, कहाँ जो हमने फॉर्म किया है वो। तो आप देख सकते हो ये कितना हुआ हमारा, 31। कितना हुआ, 31। मतलब इसमें हमने क्या किया, कुछ एरर है। क्या है, हमारी एरर है। तो अब इसको क्या करेंगे, हमने देखो यहाँ से पॉइंट चेक करने में हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है। तो हमने यहाँ देखो यहाँ से थोड़ा रॉन्ग किया है, तो इसको रे को इरेज करके आपको दूसरी बार करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने रे ड्रॉ किया था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी बार ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली हमने इंटरसेक्ट करेक्ट किया है, लेकिन जो दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो क्या होता है, हमारा रॉन्ग होता है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, दूसरी बार क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा। किसको, क्यू आर को। तो अब क्या करेंगे, चलो इसको मेज़र करते हैं। पॉइंट वाई की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे लाइक दिस।
तो आप देख सकते हो ये हमारा कितना हुआ एग्जैक्टली 30 डिग्री। क्या हुआ एग्जैक्टली 30 डिग्री। चलो अब इसको मेज़र करते हैं, दोनों क्या होना चाहिए 75 होना चाहिए। चलो मेज़र करते हैं, दोनों मुझे कितने मिलने चाहिए 75 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये कितना हुआ एग्जैक्टली 75 डिग्री। ये एग्जैक्टली 75 हुआ एंड ये कितना हुआ 150 तो ऑलरेडी हमारा था, तो ये क्या हो गया 75। तो ये हमने क्या किया एंगल का बाइसेक्ट करने के लिए सिंपल है, मुझे जिसका भी बाइसेक्ट ड्रॉ करना है मैं क्या करूँगा वो दोनों एंगल से क्या लगाऊंगा आर्क लगाऊंगा। मुझे 150 का बाइसेक्ट करना है तो 150 का एंगल कहाँ है पी एन क्यू के बीच में है, तो मैं पी एन क्यू से आर्क लगाऊंगा। यहाँ मुझे 60 का बाइसेक्ट करना था तो मैंने क्या किया 60 का जो आर्क है 60 मतलब क्या है पी एन क्यू पॉइंट है, तो पी एन क्यू से क्या लगाऊंगा आर्क लगाऊंगा। तो बाइसेक्टर के लिए हम क्या लगाते हैं आर्क। ओके चलो नाउ नेक्स्ट जो स्पेशियल एंगल, तो मेज़र एंगल ऑफ ए स्पेशियल मेज़र, तो ये है क्या, तो कोई भी मुझे अगर प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना हो तो वो तो हम इजी मेथड से कर सकते हैं, बट हेल्प ऑफ कंपास हाउ टू ड्रॉ एंगल। तो ये बाइसेक्टर आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि बाइसेक्टर मतलब क्या होता है। चलो रफली और एक बार हम थोड़ा आइडिया समझने के लिए यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंगल है 90 डिग्री, उसका मुझे बाइसेक्टर करना है। तो पहले मैं ये पॉइंट की हेल्प से क्या ड्रॉ करूँगा सेमी सर्कल, एंड मुझे बाइसेक्टर 90 का करना है तो 90 मतलब ये दोनों पॉइंट का मैं क्या करूँगा बाइसेक, यहाँ से भी एक आर्क लगाऊंगा यहाँ से भी आर्क। मैं ये रफली समझा रहा हूँ आपको, इन बाद में ये दोनों को क्या करेंगे हम ज्वाइन कर देंगे। तो मतलब ये दोनों एंगल मुझे कितने मिल गए 45 डिग्री 45 डिग्री। कोई भी एंगल का बाइसेक्ट करना हो तो पहले हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड सेमी सर्कल जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से मैं क्या करूँगा आर्क लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा आर्क। तो यहाँ से भी मैंने वही किया, क्या करेंगे हम पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सोचो कि मैं क्या एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके मुझे पता नहीं है अननोन नंबर, अननोन जो एक एंगल ले रहा हूँ मैं, इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट के लिए क्या करेंगे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करा ये दोनों पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट से क्या लगाऊंगा मैं आर्क लगाऊंगा लाइक दिस। एक बार यहाँ से आर्क, एक बार ये पॉइंट से आर्क, तो जिसका भी बाइसेक्ट करना हो मैं वहाँ से आर्क लगाऊंगा। तो एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब क्या करूँगा ये दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करने के लिए जिसको बाइसेक्ट करना है ना वहाँ से मुझे क्या लगाना पड़ेगा आर्क लगाना पड़ेगा। तो सेम यहाँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक है समझने के लिए, वो क्या है कि एंगल ऑफ ए स्पेशियल मेजर। तो हेल्प ऑफ कंपास मैं कितने एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं कर सकता, जो 15 के मल्टीपल्स है वही मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो 15 के मल्टीपल्स में कौन आता है, तो 15 0 ज़ा 0, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, बाद में क्या आएगा 75, 90, 105, 120, 135, then 150, 165 एंड 180। तो ये सारे एंगल क्या है 15 के मल्टीपल्स है। तो मैं 0 एंड 180 के बीच में जो 15 के मल्टीपल्स है मैं कोई भी मेज़र कर सकता हूँ, मतलब कोई भी एंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके लिए एक ही रूल है कि हम जो भी एंगल का बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बाइसेक्ट की हेल्प से ही मैं क्या कर सकता हूँ सारे एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एंगल्स ऑफ ए स्पेशियल मेजर मतलब 15 के सारे एंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कौन से एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, जो 15 के मल्टीपल है वही, उसके अलावा कोई दूसरे एंगल में ड्रॉ नहीं कर सकता। तो उसके लिए पहले क्या होगा, पहले हमें कौन सा एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा 0, वो तो ईजी है सबके लिए। तो अगर मुझे कोई 0 डिग्री करना हो तो 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प ऑफ रूलर, पहले क्या ड्रॉ करेंगे एक एंगल ड्रॉ करेंगे। एक एंगल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री मतलब एंगल के ऊपर ही दूसरा रे के ऊपर दूसरा रे है, तो वो क्या हो गया 0, वो तो ईजी है। तो अगर मुझे 0 के बाद करना हो तो स्पेशियल एंगल में सबसे पहले एंगल फॉर्म होगा 60 डिग्री। कौन सा होगा 60 डिग्री। तो चलो पहले सीखते हैं 60 डिग्री कैसे फॉर्म होगा।
गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट QR। हेल्प ऑफ कंपास, तो मुझे कोई भी एंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए पहले 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो इजी है, अगर रे है उसके ऊपर ही दूसरा रे कर दिया तो ये हो गया 0 डिग्री। तो 0 के बाद सबसे पहले एंगल कौन सा फॉर्म होगा, वो होगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कैसे फॉर्म होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनी रे, चलो रे को ड्रॉ कर दिया। अब ये कंपास को कितना भी आप ओपन करो, ओके, सूटेबल रेडियस रख के कितना भी ओपन करो, चलो मैंने इतना ओपन कर दिया, ओके। हेल्प ऑफ कंपास थ्रू पॉइंट P ड्रॉ आर्क। इन आर्क कैसा लगाना है, सेमी सर्कल मुझे ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल। एंड यस, एक बात याद रखनी है, एंगल ड्रॉ करने के लिए एक बार आपने जो भी आपने कंपास जितना भी ओपन किया, एक बार आपने ओपन कर दिया, उसके बाद उसका मेजरमेंट आपको चेंज नहीं करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प ऑफ कंपास थ्रू पॉइंट P ड्रॉ सेमी सर्कल। मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, चलो R, ओके। अब ये जो हमने कंपास लिया था उसका मेजरमेंट मैंने अभी भी चेंज नहीं किया है, चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करोगे तो हमारा जो 60 डिग्री हमें जो फॉर्म करना है वो नहीं होगा। नाउ थ्रू पॉइंट R, वही मेजरमेंट से R लेके आर्क्स की हेल्प से मैं क्या करूँगा, एक आर्क लगाऊंगा। कहाँ आर्क लगाना है, सेमी सर्कल के ऊपर, छोटा सा लाइक दिस। तो एक आर्क लगाना है एंड वहाँ आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो। आप जहाँ ये कंस्ट्रक्शन में याद रखना है, दो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वहाँ हमें कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट देना ही है। एंड यहाँ हम कोई भी नाम दे देते हैं, चलो नाम दे देते हैं S। उसके बाद क्या करेंगे, PS को ज्वाइन कर देंगे। तो आप सोचो कि ये मैंने एक एंगल बनाया, वो कौन सा एंगल होगा, तो ये है हमारा 60 डिग्री। कितना है हमारा 60 डिग्री। आपको मेज़र करना हो तो हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप मेज़र भी कर सकते हो। ये कितना एंगल बनाया मैंने, 60 डिग्री। कौन सा बनाया, 60 डिग्री। देख सकते हो आप, ये कितना है हमारा 60 डिग्री, एग्जैक्टली 60 डिग्री है। तो ये एग्जैक्टली 60 डिग्री क्यों हुआ, तो उसके लिए कुछ नहीं है, पहले रे ड्रॉ करके हम ये कितना भी मेजरमेंट ले, ओके। आपने अगर इतना भी कंपास को ओपन किया है फिर भी 60 डिग्री होगा, इसमें भी 60 डिग्री होगा, इतना ओपन है फिर भी ये 60 डिग्री ही होगा। लेकिन एक बार आपने ओपन किया उसके बाद उसका मेजरमेंट आपको चेंज नहीं करना है। तो इसमें मैं सारे 15 के मल्टीपल्स है वो मैं बना सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले 0 एंगल होगा, उसके बाद कौन सा होगा, 60, क्या होगा, 60 होगा। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ओके। चलो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, कौन सा हो गया, 60 डिग्री। अब सेकंड वन है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कैसे होगा, सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ रे। एक रे ड्रॉ करके हमें सेमी सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, ओके। टेक एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट AB, टेक एनी सूटेबल रेडियस, कितना भी ओपन करो कंपास को। एक बार मैंने ओपन कर दिया, अब चेंज नहीं करूँगा। पॉइंट A की हेल्प से पहले क्या करेंगे, हम आर्क लगाएंगे। गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चलो C। अब C की हेल्प से मैं एक आर्क लगाऊंगा। तो ये तो कौन सा एंगल हुआ, 60 डिग्री हुआ, कौन सा हुआ, 60। लेकिन मुझे तो कितना करना है, 120। तो 120 कैसे करेंगे, तो ये आप ऐसा बोल सकते हो कि सर हमने जो ओपन किया था उसकी हेल्प से मैंने 60 डिग्री ओपन ड्रॉ किया, मतलब ये कितना ओपन है, 60 डिग्री जितना ओपन है। एंड 60 + 60 कितना होता है, 120। तो मैंने यहाँ से आर्क लगाया तो ये कितना हुआ, 60। तो यहाँ से मैं दूसरी बार आर्क लगाऊंगा तो वो भी 60 होगा। तो 60 + 60, दोनों 60 60 मिलके कितने हो जाएंगे, 120। तो यहाँ कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दो, E। नाउ ज्वाइन AE। अब मुझे क्या करना है, AE को ज्वाइन करना है। तो AE को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये कितना हो गया हमारा 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री। आप देख सकते हो ये हमारा कितना हुआ, 120 डिग्री। तो हेल्प ऑफ क्या किया मैंने, कंपास की हेल्प से पहले 60 डिग्री ड्रॉ किया, बाद में कौन सा किया, 120 डिग्री। तो हमें याद रखना है, पहले मैंने 0 किया, 0 से आर्क लगाया तो कितना हुआ, 60।
60 से वापस आर्क लगाया तो कितना हुआ 120। सोचो 120 से आर्क लगाऊंगा तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा 180, बिकॉज 60 + 60 + 60 क्या होगा 180। तो अब मुझे 180 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 180 मतलब तो सबको पता है, इसके लिए तो विदाउट कंपास भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे होगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन PQR, ये वन टाइप ऑफ हमारा एंगल है। कौन सा है 180 डिग्री। ये कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर सेम मेजरमेंट में इसमें समझाऊँ आपको कि हम क्या करेंगे, ये आर्क को क्या करेंगे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, इन यहाँ से मैं क्या करूँगा और एक आर्क लगाऊंगा लाइक दिस। तो ये हमारा तीसरा एंगल हो गया, वो क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन देख सकते हो, ये क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारे हो गए एंगल। तो इसको हम स्पेशल एंगल बोल सकते हैं। तो कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे 60 एंड 120 ये दो तो प्राइमरी एंगल बोल सकते हैं ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट अदर एंगल्स लाइक 15, 30, 45, 75, 90, 105, 135, 150 एंड 165। तो ये सारी एंगल कैसे ड्रॉ होंगे। तो अगर मुझे ये सारे एंगल ड्रॉ करने हैं तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये 60 एंड 120 है, वो दोनों एंगल को अगर मैं किसी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरे एंगल मिलेंगे। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है हाफ। क्या होता है हाफ। तो आप देख सकते हो मैंने 0 ड्रॉ किया, 60 ड्रॉ किया है। 0 एंड 60 के बीच में कौन है, बीच में कौन है 30। मतलब मैं 0 मतलब ये, 60 मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा 30। तो मतलब S एंड R दोनों का बाइसेक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 30। तो 60 का बाइसेक्ट मतलब क्या होता है 30। तो 0 एंड 60 ये दोनों के बीच में क्या है 30। तो 0 एंड 60 से आर्क लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो सेम यही क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एंगल ड्रॉ करना है कौन सा 30 डिग्री, कौन सा ड्रॉ करना है 30 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 बनाएंगे, 60 बनाएंगे, 0 एंड 60 का बाइसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 30। क्या मिलेगा 30। तो चलो 30 एंगल ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनी रे। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, रे ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे ड्रॉ करते हैं ऑफ सूटेबल लेंथ। तो लेंथ कितनी भी ले सकते हो, मुझे तो क्या करना है 30 ड्रॉ करना है, 60 नहीं चाहिए। तो पहले 60 तो मुझे कंपलसरी करना पड़ेगा। आप कोई भी रेडियस ओपन करो कितना भी, ओके, हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। एक्चुअली ये पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं 0। यहाँ जो पॉइंट मिला उसको क्या बोलेंगे 60 डिग्री। लेकिन मुझे चाहिए 30 डिग्री। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो कोई नाम दे देते हैं PQRS। R एंड S दोनों का बाइसेक्ट करेंगे। मेजरमेंट मैंने चेंज नहीं किया है, अगर बाइसेक्ट करना हो और चेंज करोगे तो चलेगा। मुझे बाइसेक्ट किसका करना है 0 एंड 60 का। तो उस 0 एंड 60 से ही आर्क लगाऊंगा। 0 से आर्क लगा रहा हूँ लाइक दिस। एक बार कहाँ से आर्क लगाएंगे S से। देखो यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया तो वापस R से मैं क्या करूँगा थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। एक दूसरे को क्या कर दिया इंटरसेक्ट। नाउ जॉइन बोथ पॉइंट। ये पॉइंट को नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल J। नाउ जॉइन PJ। तो जो हमारे ये PJ मिला वो हमें क्या मिला 30 डिग्री। चलो अब इसको मेज़र करते हैं। तो P पे क्या रखेंगे, मिड पॉइंट को रखेंगे एंड मेज़र। तो आप देख सकते हो ये कितना हुआ एग्जैक्टली 30 डिग्री। क्या हुआ एग्जैक्टली 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है हमारा। तो 60 तो यहाँ था, यहाँ 60 पे देखो हमने आर्क लगाया, दिख रहा है सबको ये आर्क। तो ये एग्जैक्टली 60 डिग्री है। मैंने उसका क्या किया बाइसेक्ट किया, वो क्या मिला मुझे 30। तो 30 ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, और एक बार यहाँ देख लेते हैं 0 एंड 60 के बीच में कौन है 30। तो ये दोनों की हेल्प से मैंने क्या बनाया 30 एंगल बनाया। कौन सा बनाया 30 डिग्री। ओके, अब मुझे बनाना है 15।
तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 एंड 30 के बीच में कौन है, 15, तो मतलब 0 एंड 30 का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट। तो 15 बनाने के लिए बेटा पहले ये जो हमारी पूरी साइकिल है वो समझनी ज़रूरी है कि 15 बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 0 एंड 30 का बाइसेक, मतलब ये दोनों के बीच में मतलब बाइसेक हाफ होगा, 0 एंड 30 का हाफ क्या होगा, 15। ओके, तो मुझे 15 बनाना है तो उसके लिए मुझे 0 एंड 30 की ज़रूरत है, 30 बनाने के लिए 60 की ज़रूरत है, एंड 60 कहाँ से होगा, 0 से। तो अनफॉर्चुनेटली पहले मुझे 0 ड्रॉ करना पड़ेगा, वहाँ से मैं क्या करूँगा, 60 की हेल्प से मैं 30 बनाऊंगा, एंड 30 की हेल्प से क्या बनाऊंगा, 15। तो चलो 15 डिग्री बनाते हैं। तो 15 डिग्री बनाने के लिए क्या बनाते हैं, 15 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनी रे। तो 15 ड्रॉ करना है तो दूसरे एंगल हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाने के लिए सूटेबल रेडियस लेके वापस यहाँ से क्या लगाएंगे, आर्क। ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है, दोनों के बीच में से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा 30। गिव एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमें क्या है कि समझने में इजी रहे, O P Q R। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 मतलब QR से आर्क लगा रहा हूँ, QR का बाइसेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या मिलेगा मुझे, 30। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो बेटा एक्चुअली मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 30 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 30, लेकिन मुझे 30 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 15। तो इसको मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, ओके। एक्चुअली मुझे ये पॉइंट ही चाहिए, सिर्फ पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या लगाना है, आर्क लगाना है। क्या लगाना है, आर्क, पॉइंट डी। अब मैं क्या करूँगा, QD से आर्क लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, वो दोनों का बाइसेक्ट है। क्या है, बाइसेक्ट। तो मतलब ये दोनों की हेल्प से मैं क्या लगाऊंगा, आर्क लगाऊंगा, क्योंकि ये दोनों का हाफ क्या होता है, ये मैंने कौन सा बनाया, 30 डिग्री। अब ये क्या है हमारा, 0 डिग्री, तो 0 एंड 30 के बीच में क्या होता है, 15। तो वापस हेल्प ऑफ कंपास, इसका बाइसेक्ट मतलब हमने समझा है कि D से मैं आर्क लगाऊंगा, एक बार Q से, ये आर्क हमने रॉन्ग लगाया। बेटा जो कंपास में पेंसिल है ना, वो शार्प रखना, क्योंकि वो शार्प होगी तो आपके आर्क अच्छे हो गए। अगर आर्क अच्छे हो गए तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। ओके, तो चलो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम एक रे ड्रॉ करेंगे, वो दोनों को ज्वाइन किया वहाँ। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ना देते हैं C। तो हमारा COP क्या हो गया, एंगल COP वो क्या हो गया, 15 डिग्री। चलो अब इसको मेज़र करते हैं। जो पॉइंट A है उसको कहाँ रखेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर में। अब आप देख सकते हो ये कितना हुआ हमारा, 15 डिग्री। देखो 10 एंड 20 के बीच में है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, 15 डिग्री। तो हेल्प ऑफ कंपास मैं क्या कर सकता हूँ, 15 के सारे मल्टीपल्स है वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अब हम यहाँ, मैं आपको 15 के सारे मल्टीपल्स है वो हम क्या करेंगे, एक ही एंगल में सीखेंगे कि अगर यहाँ मुझे सारे उसके मल्टीपल्स ड्रॉ करने हैं, ओके, जो किसके हैं, 15 के मल्टीपल्स है, एक ही एंगल के अंदर हम सारे एंगल सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 180 डिग्री। मैंने क्या ड्रॉ किया, 180 डिग्री ड्रॉ किया। टेक एनी पॉइंट O। बेटा मैं यहाँ सारे एंगल ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जो भी एंगल ड्रॉ करना है तो वो एंगल क्या करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कौन से एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, then 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180। तो ये मैं सारे एंगल है वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ।
तो ये सारे एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले तो मैंने क्या किया, ज़ीरो एंगल बना लिया। तो चलो ये एंगल हो गया हमारा। अब सेमी सर्कल बना के देखो, ये तो हमारा स्ट्रेट एंगल है, मतलब ये एंगल भी हो गया हमारा। अब आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा एंगल चाहिए। तो अगर मुझे कुछ भी हो, प्राइमरी एंगल कौन सा होगा हमारा 60, तो मतलब ज़ीरो से आर्क लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। सो ये कंपास कितना भी ओपन करो आप, चलो मैंने ये ओपन करके ही रखा है, लेकिन आप इसका मेज़रमेंट चेंज करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से मैं एक सेमी सर्कल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल बनाया। अब सेमी सर्कल बना के जो आप एंगल बनाओगे 60 डिग्री, वो कहाँ से बनाओगे, ज़ीरो से। तो ये हमारा ज़ीरो है, वहाँ से मैंने एक आर्क लगाया, वो हो गया हमारा 60 डिग्री। 60 से वापस आर्क लगाया तो वो हो गया हमारा 120। क्या हो गया, 120। अब 60 एंड 120 बनाना है, तो अब क्या करेंगे, दोनों से मैं आर्क लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, ये दोनों को आर्क लगाऊंगा, मतलब ये दोनों आर्क लगाए, वहाँ से मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा। वो क्या हो जाएगा हमारा 60 एंड 120। तो चलो ज्वाइन कर देते हैं, हेल्प ऑफ रूलर। बेटा ये पता होना चाहिए एक्यूरेट, आप जो ड्रॉ करो वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो देखो थोड़ी लाइन है वो बिगड़ गई है, चलो दूसरी बार लाइन को ड्रॉ करते हैं। आपका जो मेज़रमेंट है वो अगर आप एक्यूरेट लोगे तो आप क्या कर सकते हो, आपको आंसर भी कैसा मिलेगा, एक्यूरेट ही मिलेगा। सो हेल्प ऑफ कंपास, ये सेकंड एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री। नाउ जॉइन बोथ पॉइंट। ये पॉइंट एक्स, अगर आप ये एग्जैक्टली लोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, मेजरमेंट एक्यूरेट मिलेगा। तो हो गया हमारा 120 डिग्री एंड ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख रहा, ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें समझ में आया 60 डिग्री एंड ये हो गया हमारा 120 डिग्री। तो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री, उसकी हेल्प से मैंने 60 बनाया, 60 की हेल्प से क्या बनाया, 120। अब मुझे सारे एंगल ड्रॉ करने हैं, तो आपको जिसकी ज़रूरत है वो हम एंगल ड्रॉ करेंगे, बाकी के एंगल को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बनाना है 90 डिग्री। क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो 90 किसके बीच में, देखो 90 के राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है, 75 एंड 105, वो तो मेरे पास नहीं है। 60 एंड 120 तो ये है, तो मतलब बोल सकता हूँ 60 एंड 120 के बीच में 90 है, तो मैं 60 एंड 120 से आर्क लगाऊंगा। वो दोनों का बाइसेक्ट क्या होगा, बाइसेक्ट मतलब बीच में जो मिडल, 2 इक्वल पार्ट। तो 60 एंड 120 के 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, 90। तो ऐसा भी कर सकते हो, 60 प्लस 120 क्या होगा, 180, एंड उसके बीच डिवाइड बाई 2 करोगे तो 90 ही मिलेगा। तो 60 मतलब ये, 120 मतलब ये दोनों से मुझे एक आर्क लगाना पड़ेगा ऊपर, वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये कंपास है, उसकी हेल्प से बेटा सारे जो एंगल के जो आर्क लगाने हैं वो कहाँ लगाएंगे, हम सेमी सर्कल के ऊपर से ही लगाएंगे। सो यहाँ से हम आर्क लगा रहे हैं, 1 आर्क फ्रॉम 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंड 1 आर्क फ्रॉम 120 डिग्री। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वहाँ कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट दो या फिर पहले ज्वाइन कर दो। चलो नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से ही नाम देते हैं हम AOB CDEF। चलो अब ज्वाइन करते हैं इसको OF। अगर आपका एक्यूरेट होगा तो ही आपके मेजरमेंट क्या मिलेंगे, आपको एक्यूरेट मिलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो चलो मैंने 90 डिग्री भी बना लिया। अब फॉर एग्जांपल 75 कैसे होगा, सोचो। उसके जो राइट साइड लेफ्ट साइड है उससे मैं आर्क लगाऊंगा। 60 एंड 190 दोनों मेरे पास है, ये है हमारा 60, ये है हमारा 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो मैं 60 एंड 90 से मैं क्या लगाऊंगा, आर्क लगाऊंगा यहाँ, क्योंकि जिसका बाइसेक्ट होगा मुझे उसके बीच के वाले एरिया में क्या लगाना पड़ेगा, आर्क। तो 1 टाइम आर्क फ्रॉम
60 एंड 1 टाइम आर्क फ्रॉम 120 सॉरी 90। तो ये 60 से आर्क लगाया एंड 1 टाइम कहाँ से लगाएंगे 90 में से, तो मुझे मेजरमेंट मिला, इसको हम क्या बोलेंगे 75 डिग्री। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वहाँ हम कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे EFG, तो ये हो गया हमारा पॉइंट G, वो क्या हो गया 75 डिग्री। तो चलो 75 भी ड्रॉ हो गया। उसके बाद 105 कहाँ से होगा, 105 के लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है 90 एंड 120, मतलब 90 एंड 120 का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास 90 भी है 120 भी है। बेटा आर्क कहाँ से लगेगा, सेमी सर्कल से ही लगेगा। सेमी सर्कल में 90 कहाँ है, ये पॉइंट पे है, 120 कहाँ है, ये पॉइंट पे, तो ये दोनों पॉइंट से क्या लगेगा आर्क। सो वन आर्क फ्रॉम 90 डिग्री का जो सेमी सर्कल है वहाँ से आर्क लगाएंगे लाइक दिस, एंड 1 टाइम फ्रॉम 120 डिग्री। तो एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। गिव एनी इंग्लिश अल्फाबेट, चलो H, नाउ ज्वाइन OH। ये क्या हो गया हमारा 105 डिग्री, क्या हो गया 105 डिग्री। तो बच्चा यहाँ देखना मैंने क्या किया, बहुत सारे एंगल बनाए। सोचो कि मुझे 105 बनाना है तो ये 75 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले 0, बाद में 60, बाद में 120 एंड 60 की हेल्प से 90 एंड 90 एंड ये दोनों की हेल्प से 105। तो 105 बनाना है तो ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके नाउ अब सोचो कि मैंने 105 भी कर दिया, अब 30 ड्रॉ करना है। 30 के लिए क्या करेंगे, 0 एंड 60 का बाइसेक्ट करेंगे। 0 एंड 60 का बाइसेक्ट यहाँ होगा, चलो ड्रॉ करते हैं। 0 एंड 60 का बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। तो 1 आर्क फ्रॉम पॉइंट C एंड 1 आर्क फ्रॉम पॉइंट D, पॉइंट C एंड पॉइंट D एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ लास्ट में क्या H I, पॉइंट I, ज्वाइन OI। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। 0 एंड 60 का क्या किया, बाइसेक्ट। अब मुझे बनाना है 30, उसके बाद चलो 45 बनाना है। सोचो 45 कैसे बनेगा, तो मैं क्या करूँगा 60 एंड 30 से आर्क लगाऊंगा, दोनों का बाइसेक्ट करूँगा तो क्या मिलेगा 45। कहाँ से, 30 एंड 60 का बाइसेक्ट। लेकिन सोचो कि 0 एंड 90 है, वो दोनों के बीच में भी क्या है, 0 एंड 90 के बीच में भी क्या है 45। तो यहाँ हमारे पास तो 0 भी है 90 भी है, तो 0 एंड 90 का बाइसेक्ट करेगा तो भी आपको 45 मिलेगा, एंड 30 एंड 60 का बाइसेक्ट करोगे तो भी मिलेगा। देखो यहाँ देख सकते हो आप कि ये दोनों की हेल्प से भी मैं 45 बना सकता हूँ, एंड 0 के 90 के हेल्प से भी मैं 45 बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है 45। तो किसी को लगेगा कि सर मैं 15 एंड 75 की हेल्प से नहीं बना सकता, ये सब बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वो एंगल पहले करने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है हम क्या करेंगे 0 एंड 90 से करेंगे, अदरवाइज 60 एंड 30 से करेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी वैसे कर सकते हो, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम। और एक बार आपको अगर 0 एंड 90 के बीच में ड्रॉ करना है तो वहाँ से भी आर्क लगा सकते हो, एंड ये दोनों पॉइंट है वहाँ से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों का बाइसेक्ट भी क्या होता है 45 ही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 60 एंड 30 से बाइसेक्ट कर रहा हूँ। तो 1 आर्क फ्रॉम 30 एंड 1 आर्क फ्रॉम 60, तो 30 एंड 60 से क्या लगाएंगे हम आर्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे आर्क। तो चलो आर्क लगाते हैं। तो मुझे सिर्फ 45 ड्रॉ करना है, तो 45 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 30 एंड 60 का बाइसेक्ट कर रहा हूँ, वो दोनों से बाइसेक्ट मतलब वो दोनों से मैं आर्क लगा रहा हूँ। आर्क हम सेमी सर्कल से ही लगाएंगे, तो मैं D से एक आर्क लगा रहा हूँ, एंड 1 आर्क फ्रॉम 30 डिग्री। 30 का डिग्री का सेमी, बेटा यहाँ कहीं से नहीं, ये सर्कल का पॉइंट का सॉरी ये कंपास का पॉइंट कहाँ रखेंगे, सेमी सर्कल के ऊपर ही। तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल। गिव एन इंग्लिश अल्फाबेट, चलो J। नाउ ज्वाइन OJ। OJ को क्या करेंगे हम ज्वाइन।
ना OJ को ज्वाइन कर दिया, वो क्या मिला मुझे 45 डिग्री। ये कितना मिला 45 डिग्री। 45 के लिए समझ में आना चाहिए क्या किया, 60 एंड 30 से आर्क लगाया। कहाँ से लगाया, 60 एंड 30 से, ये दोनों से आर्क लगाया तो मुझे क्या मिला 45। अब मुझे 15 बनाना है तो 0 एंड 15 से, 15 किसके बीच में है 0 एंड 30, तो कंपलसरी मुझे 0 एंड 30 से ही क्या लगाना पड़ेगा आर्क, 1 आर्क फ्रॉम 0 एंड 1 आर्क फ्रॉम 30, 0 एंड 30, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे पॉइंट के। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा के, ये हो गया हमारा 15 डिग्री। अब 15 भी हो गया, 45 भी हो गया, अब कौन सा रिमेंगे 135। तो 135 किसकी हेल्प से बनेगा, 120 एंड 150, तो 150 तो नहीं है, तो ये कैसे ड्रॉ होगा, तो वो ये दोनों की हेल्प से होगा, तो ये दोनों भी नहीं है। उसके बाद कौन है 120 एंड 180, तो 120 एंड 180 के बीच में कौन है देखो 150, तो मतलब ये दोनों की हेल्प से क्या बनेगा 150। कहाँ से 120 एंड 180, 120 कौन सा है ये, 180 कौन सा है हमारा ये पॉइंट है, तो ये दोनों की हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा 150। पहले क्या बनाना पड़ेगा 150, मतलब उसका बाइसेक करना है, तो बाइसेक मतलब क्या, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, इंडिया पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, तो दोनों का जो बाइसेक मिला पॉइंट L, नाउ ज्वाइन OL, तो ये क्या मिल गया मुझे 150 डिग्री। तो 150 के लिए क्या किया मैंने 120 एंड 180 डिग्री, ये कौन सा है हमारा 180 डिग्री, तो 120 एंड 180 का बाइसेक किया तो मुझे क्या मिला 150 डिग्री, क्या मिला मुझे 150 डिग्री। अब क्या करेंगे 150 बन गया, अब मुझे ये बनाना है, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा 120 एंड 150, ये दोनों का हाफ, मतलब 1 आर्क फ्रॉम 120, 1 आर्क फ्रॉम 150, मतलब ये दोनों पॉइंट से क्या लगाना पड़ेगा आर्क। तो आर्क के लिए मतलब बाइसेक्ट करना पड़ेगा, तो 1 आर्क इसे लगाएंगे एंड 1 आर्क कहाँ लगाएंगे 150 से, ये हो गया उसका बाइसेक्ट। M पॉइंट M ज्वाइन OM, ये हो गया हमारा 135। ओके, तो ये 135 हो गया। अब मुझे बनाना है 165 जो हमारा लास्ट वन है, तो वो कैसे बनेंगे 165 मतलब ये दोनों का बाइसेक, किसका बाइसेक 150 एंड 180, तो 150 ये 180 ये, हेल्प ऑफ कंपास 1 आर्क 150 से, 1 आर्क 180 से, अब दोनों का क्या करेंगे बाइसेक। गिव एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चलो N दे दिया, ज्वाइन ON, तो ये हो गया हमारा 165 डिग्री। तो इसमें से आपको कोई भी एंगल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 150 चाहिए तो मुझे इसमें से कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले देखेंगे 150 के लिए क्या करेंगे, तो 0, बाद में 60, बाद में 120, बाद में 180, 180 एंड 150 का क्या करेंगे 180 एंड 120 का हाफ करेंगे। तो जो एंगल की रिक्वायरमेंट है हम क्या करेंगे वो एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो ये तो मैंने क्या किया 1 टाइम में आपको सारे एंगल सिखा दिए। ओके, चलो फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि मुझे ड्रॉ करना है मुझे ड्रॉ करना है 135 डिग्री। तो सोचो कि 135 के लिए क्या करेंगे, तो पहले आपको टेबल लिखना हो तो टेबल भी लिख सकते हो, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180। तो ये बनाना है तो पहले 0, उसकी हेल्प से 60 बनेगा, उसकी हेल्प से 120 बनेगा, उसकी हेल्प से 180 बनेगा। मुझे ये चाहिए, कौन सा चाहिए 135। तो 135 के लिए तो मुझे ये चाहिए, तो मतलब ये दोनों की हेल्प से क्या बनेगा हमारे पास 150 एंड 150 एंड ये दोनों की हेल्प से क्या बन सकता है 135। तो ये एक साइकिल है वो माइंड में होनी चाहिए कि किसकी हेल्प से मैं कौन सा एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉ करना है 75, तो 75 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे
तो 75 ड्रॉ करना है तो हम 120 एंगल ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें जो एंगल बोला है वही एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 0, उसके बाद क्या करेंगे 60, 75 करना है तो मतलब 120 भी करना पड़ेगा। तो 75 के लिए क्या चाहिए 90 एंड 60 चाहिए, तो 90 के लिए क्या चाहिए 60 एंड 120। तो ये दोनों एंगल का बाइसेक करेंगे तो 90 मिलेगा एंड 60 एंड 90 का बाइसेक करेंगे तो क्या मिलेगा 75। तो क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। ओके एवरीवन, तो यहाँ हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, जो लास्ट एक्सरसाइज है वो यहाँ कंप्लीट हुआ है एंड जो उसका एक्सरसाइज का वीडियो है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन सो मच, हैव ए गुड डे।